इनको मोदी जी को अक्ल है थोड़ी सी, हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बन जाएगा। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है सरकार की। ये हमारी भारतीय फौजों को कमजोर करने की एक साजिश है। बच्चे पढ़ जाएंगे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, तो इनकी गुलामी कौन करेगा? इनके हाँ में हाँ कौन मरेगा? खुद बेचूंगा, ये कह रहे थे। इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम गलत समझ रहे थे। ये कर रहे थे सबका नाश और सबका विनाश। ये कहते हैं कि अग्निपथ योजना वीर आएंगे, उनको हम सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के नेताओं से, आज से पहले हमारे बहुत सारे अग्निपथ योजना वापस ले लें, क्योंकि इसमें जब प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था 2013 में रेवाड़ी की रैली में कि 2014 में उनकी सरकार आ गई तो 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। 2600 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए जंतर मंतर पे सैनिकों को। सुप्रीम कोर्ट में भी केस। हिंदू राष्ट्र बनाने का दम रखते हो प्रधानमंत्री जी, तो पहले जाके अपने संविधान को बदलो। उसमें गोली भी लग सकती है, पैर भी कट सकता है, आँख भी जा सकती है। उसके बाद 4 साल के बाद घर आके वो बेरोजगार हो गया, उसको पेंशन नहीं है, उसको मेडिकल, उसको शर्म आनी चाहिए। लोग इनकी बातों में आते हैं, अनपढ़ लोग, थाली बजाओ ताली बजाओ। नमस्कार, मैं आदर्श सिंह, आप देख रहे हैं सजग भारत। आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर पूर्व सैनिक जो हैं उनको प्रोटेस्ट के मैदान में आना पड़ रहा है अपनी पुरानी पेंशन को, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक महिला भी हैं जिनके पति पूर्व सैनिक रह चुके हैं। वो बता रही हैं कि लगभग 8 दिनों से वो लगातार यहाँ पर आई हुई हैं और सिर्फ एक समय ये यहाँ पर भोजन करती थी और 3 बड़े व्रत करवा चौथ के ये बिना पानी के भी यहाँ पर इन्होंने गुजारा। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? सुदेश गोयत, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। अच्छा, मेजर की पत्नी है आप और आपको यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए, बात रैंक की नहीं है, बात है मान सम्मान की, बात है अपने हक की। अगर हमारी वीर नारियों को उनका हक नहीं मिलेगा तो हमें आना पड़ा, मजबूरी है हमारी। प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था 2013 में रेवाड़ी की रैली में कि 2014 में उनकी सरकार आ गई तो 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। 2600 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए जंतर मंतर पे सैनिकों को। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला 5-6 साल, और आज प्रधानमंत्री जी अग्निपथ योजना ला के कहते हैं कि 9 रैंक 9 पेंशन। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है सरकार की। ये हमारी भारतीय फौजों को कमज़ोर करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। अग्निपथ योजना बिल्कुल देश हित में नहीं है। इसको जितना जल्दी हो सके देश की जनता को एक होकर इसको वापस करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी फौजें, वो बोल रहे हैं कि 25% कोई परमानेंट किया जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और हर साल हमारे 30-60 हज़ार सैनिक रिटायर हो रहे हैं हर साल। आने वाले 15-16 साल में हमारी धीरे धीरे करके हमारी आर्मी मुश्किल से 3-3.5 लाख रह जाएगी। तो आप सोचिए कि 125 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, और उसके बाद हमारे बॉर्डरों पे दोनों, चाइना एक तरफ बैठा, पाकिस्तान एक तरफ बैठा, इतने बड़े बड़े, चाइना कितना बड़ा देश है, उसके बाद 3 लाख फौज क्या उनका सामना कर पाएगी? साफ साफ दिख रहा है कि हमारी फौजों को कमज़ोर करने के लिए ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं। और जो ये कहते हैं कि अग्निपथ योजना वीर आएंगे, उनको हम सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के नेताओं से, आज से पहले हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो कोई 17 साल नौकरी की, किसी ने 24 साल नौकरी की, वो आज 8-8 हज़ार में, 10-10 हज़ार में ATM के बाहर, किसी गेट के बाहर नौकरी करने में मजबूर हैं। उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है? अगर मान लिया कि ठीक है, ये कहते हैं कि इनको युवा फौज चाहिए, फौज में कमियां हो सकती हैं थोड़ी बहुत, अगर उसी में इनको सुधार करना चाहिए था। अगर इनको यंग फौज चाहिए थी तो उनको रिटायरमेंट का टाइम थोड़ा सा कम कर देते, और चाहे ऑफिसर होता चाहे जवान होता, जिसकी 30 साल नौकरी है उसको 25 कर देते, 25 से उसकी 20 कर देते, वहीं से उनकी संख्या, वो नौकरी की एज कम कर देते। और जो अगर ये अग्निवीर को इतना सच में कह रहे हैं कि अच्छी है, तो अग्निवीर ठीक है 4 साल वहाँ आए, उसके बाद गारंटी दे सरकार कि यहाँ से जाते सीधे या तो BSF में लिया जाएगा, या इसमें CRPF में लिया जाएगा, या पुलिस में लिया जाएगा। गारंटी के साथ नौकरी दे तो अग्निवीर बनने के लिए योजना बहुत अच्छी है। फिर तो अगर गारंटी हो तो आप ये बताइए, 4 साल के लिए वो बॉर्डर पे गया, उसमें गोली भी लग सकती है, पैर भी कट सकता है, आँख भी जा सकती है। उसके बाद 4 साल के बाद घर आके वो बेरोजगार हो गया, उसको पेंशन नहीं है, उसको मेडिकल सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेगा? और आप ये देखिए, जो 4 साल तक वो ट्रेनिंग लेगा फौज की, इतना क्रांतिकारी एक जज्बा आएगा, उसके हथियार चलाना सीख जाएगा, उसके बाद अचानक वो बेरोजगार हो जाएगा, तो उसका दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होंगी? 60 साल नौकरी करने के बाद भी कोई रिटायर होता है ना, और जब वो घर बैठता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत से लोग। अब मैं खाली हो गया, अब मैं क्या करूं। तो 4 साल 25 साल का युवा जब बेरोजगार हो जाएगा तो वो शांत बैठ पाएगा?
उससे देश में नुकसान नहीं होगा, वो आसपास के लोगों के लिए खतरे का घंटी नहीं है। ये सरकार को समझना होगा। और जो इनकी साजिश है ये कि अडानी अंबानी के चौकीदार बनाना चाहती है तो भूल जाए सरकार, लोग जाग चुके हैं। इनके एक ही साजिश है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए, प्राइवेट की फीस गरीब के पास, किसान के पास है नहीं। ये नहीं चाहते कि किसान का बच्चा या गरीब का बच्चा पढ़े। किसान के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के साथ साथ, बुजुर्ग किसानों के साथ साथ उनकी बेटियां, उनके बेटों ने सामने बराबर आवाज़ उठाई। यहाँ तक भी अमेरिका में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए किसानों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वहाँ भेज रखा था। तो इनको तकलीफ हो रही है कि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, तो इनकी गुलामी कौन करेगा, इनके हाँ में हाँ कौन मरेगा, धर्म के नाम पे झंडा कौन उठाएगा। पढ़े लिखे बच्चे को भी देखा आपने कि झंडा उठा के कहीं मस्जिद के बाहर जाके नारे लगाए हों या मंदिर के बाहर जाके कुछ बोला हो। पढ़े लिखो तो अपना रोजगार ढूंढते हैं, अपनी नौकरी करते हैं। जो बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, जिनमें समझ नहीं है, उनको कहते हैं भाई हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनको मोदी जी को अक्ल है थोड़ी सी, हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बन जाएगा। संविधान पढ़े पहले प्रधानमंत्री जी। और संविधान का अगर मैं पूछना चाहती हूँ कि संविधान को मानते भी हैं क्या नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान को मानते हैं, तो संविधान में लिखा साफ साफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों का ये देश है। तो कैसे प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर आप में हिंदू राष्ट्र बनाने का दम रखते हो प्रधानमंत्री जी, तो पहले जाके अपने संविधान को बदलो, अपने मुताबिक संविधान में लिखो, संविधान को बदलो, फिर जो चाहे आप बना सकते हो। वरना उससे पहले आप हिंदू राष्ट्र कह के आप अपराधी हो, आप देशद्रोही हो। अगर आप कह रहे हो कि उसके हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, तीन धर्म वो कहाँ जाएंगे। और आप हिंदुओं को भड़का रहे हो कि कहते हो कि हम खतरे में है, 80% हिंदुओं के खतरे में है। ये डरपोक प्रधानमंत्री जी हिंदुओं को खतरे में बता रहा है। सिख भाई हमारे 2% हैं देश में। आज तक मैंने किसी सिख भाई से नहीं सुना कि उनका सिख धर्म खतरे में है। तो हिंदू धर्म 80% हो गया खतरे में, कैसा हो गया। इसको शर्म आनी चाहिए। लोग इनकी बातों में आते हैं, अनपढ़ लोग, थाली बजाओ ताली बजाओ, इससे किसी का पेट भरता है। रोजगार दो प्रधानमंत्री जी, रोजगार चाहिए लोगों को। लेकिन मैम, युवाओं का सपोर्ट तो खूब मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और सरकार उसी के बल पे कहती है कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे ना, उसका उल्टा मतलब होता था, हम समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब मैं देश खुद बेचूंगा, ये कह रहे थे। इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम गलत समझ रहे थे। ये कर रहे थे सबका नाश और सबका विनाश जो कर दिया। इन्होंने कहा था कि किसानों की मैं आमदनी दुगनी करूंगा, आमदनी नहीं लागत दुगनी करी है प्रधानमंत्री जी ने। खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, गैस चूल्हा, गैस 1000 से ऊपर का सिलेंडर कर दिया इन्होंने, पेट्रोल 100 से ऊपर कर दिया। इतनी महंगाई की मार कर दी। रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, उन्होंने रोजगार छीना है, लोगों को बेरोजगार किया है। तो प्रधानमंत्री जी ये घमंड छोड़ दें कि सदा कुर्सी पर रहेंगे। सदा कुर्सी पर कोई नहीं रहने वाला। जिसने भी घमंड किया, जिसने आसमान की तरफ थूका है, थूक उसी के मुंह पे गिरता है। ज़्यादा दिन आप कुर्सी पर रहने वाले नहीं हैं। और जितना जल्दी हो सके अग्निपथ योजना वापस ले लें, क्योंकि इसमें जवान और किसान मिल के लड़ाई लड़ेंगे और ये हार मानने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कई सारे ऐसे युवा साथी हैं जो इस वीडियो को देखते हैं और अग्निवीर योजना जो है उससे वो परेशान भी हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सारे युवाओं से एक अपील करती हूँ कि भाइयों, हमारे हरियाणा में कई बच्चों ने सुसाइड किया था। सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है। कोई आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आत्महत्या कायर करते हैं। तुम कायर नहीं हो। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अपना हक एक दिन लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान।